नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे माइंड के 4 भागों के बारे में और माइंड के फंक्शन के बारे में। और वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मन का जो अंदर का फंक्शन है वो बिगड़ता क्यों है और कैसे बिगड़ता है। लेकिन उस वीडियो में हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि सर आपके हर वीडियो में कुछ कोई ना कोई खास बात होती है, लेकिन आज की वीडियो में कुछ सीखने लायक लगा नहीं। तो मैंने फिर आज इरादा बदल दिया कि हम आज माइंड के अगले भाग पर नहीं बल्कि माइंड के पार्टों के बारे में ही डिस्कस करेंगे और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की बातें सुनकर कभी कभी मुझे हंसी भी आती है और आप सब लोगों पर थोड़ा तरस भी आता है। मैं पहले ही बता रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खोज अभी अभी या कुछ साल पहले नहीं हुई है। भारत में इसकी खोज हजारों साल पहले हो चुकी है। लेकिन आप लोगों के अंदर एक मानसिकता बन गई है कि जिस चीज़ को इंग्लिश में बताया जाता है वो आपको बहुत प्रभावशाली और बहुत अच्छी लगती है, भले ही वो आपकी समझ में पूरी आए या नहीं आए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और माइंड के बारे में हमेशा बताया जाता है कि हमारे माइंड के 3 भाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इसी बात को जब हम हिंदी में कहते हैं कि इसे चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं, तो ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचिए कि ये जो बातें ये लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और माइंड के बारे में बता रहे हैं, ये सारी की सारी बातें इन्होंने भारत से ही सीखी हैं, लेकिन पूरा ज्ञान ये नहीं सीख पाए हैं। लेकिन ये जो शब्द और वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं ये आपको बहुत प्रभावशाली लगते हैं और इनसे आप बहुत प्रभावित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। माइंड के 3 भागों के बारे में तो इन्होंने बताया है कि माइंड के 3 भाग हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या इन लोगों ने कभी ये बताया है कि माइंड के ये सारे पार्ट्स शरीर के कौन से भाग में होते हैं और कहाँ रहते हैं? कभी किसी ने बताया है क्या? क्योंकि उनके पास भी इस चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है। ये सारी की सारी बातें भारत से ही सीखी गई हैं और भारत को ही बताने की कोशिश की जा रही है या पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप अपने इतिहास को और अपने आध्यात्मिक किताबों को खोज कर देखें तो ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब अगर इस कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को अगर सही ढंग से समझना हो तो इसे स्थूल मन, सूक्ष्म मन और कारण मन भी कहा जाता है। लेकिन ये बात वो जानते ही नहीं है। और ये तीनों मन रहते कहाँ पर हैं? तो इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं जो कि अलग अलग 3 लोकों में रहते हैं। अब ये 3 लोक क्या होते हैं? और बहुत से लोगों ने तो रामायण, महाभारत या ऐसे सीरियल्स में सुना होता है, सुन लिया है कई बार कि तीनों लोकों में 3 लोक है कहाँ पर? बहुत से लोग तो 3 लोक यही समझ लेते हैं कि धरती, आकाश और पताल, यही 3 लोक हैं। लेकिन ये 3 लोक नहीं हैं। अगर इन लोकों के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियोस बनाए हुए हैं कि परमात्मा कौन है और सृष्टि कैसे बनी, और दूसरा वीडियो कि आपके शरीर में कितने चक्र हैं। आप ये वीडियो सर्च कर सकते हैं या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी ये वीडियोस दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियोस दे दूंगा। आप वहाँ पर ये वीडियोस देखकर जान सकते हैं कि ये 3 लोग कौन कौन से हैं और कहाँ हैं और कैसे हैं। तो हम माइंड पर बात कर रहे थे। तो जब हम किसी बात को हिंदी में बताना चाहते हैं जो कि हमारे पुराणों में या हमारी आध्यात्मिक किताबों में या आध्यात्मिक गुरुओं ने या आध्यात्मिक लोगों ने पहले ही बताई हुई हैं कि कॉन्शियस माइंड को चेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को अर्ध चेतन मन कहते हैं और अनकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहते हैं। लेकिन ये मन कहाँ पर रहते हैं? तो स्थूल शरीर में स्थूल मन यानी कि कॉन्शियस माइंड रहता है, सूक्ष्म शरीर में सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अर्धचेतन मन रहता है और कारण शरीर में अनकॉन्शियस माइंड जिसे कि अवचेतन मन कहा जाता है, वहां पर रहता है। और ये तीनों शरीर और ये तीनों जो मन हैं ये हमारे शरीर के अंदर ही हैं और ये तीनों लोक भी हमारे अंदर ही हैं। अगर इन तीनों लोकों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं तो ये 3 लोक हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। और इसके ऊपर जो चौथा लोक है जिसके बारे में कि
मैक्सिमम लोग क्या लगभग 99.9% लोग जानते ही नहीं हैं ये चौथा लोक कौन सा है। लेकिन असली में अगर सही मायने में देखा जाए तो आत्मा का जो असली स्थान है जहाँ से आत्मा उतर कर आई है ये वही चौथा लोक है। अगर इसके बारे में भी आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही वीडियो है कि आत्मा का रहस्य, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आत्मा का रहस्य और चक्रों का रहस्य, और दूसरा वीडियो है कि परमात्मा कौन है और सृष्टि कैसे बनी। तो दोस्तों अब माइंड के बारे में बात करते हैं। तो माइंड को जैसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन इन तीनों श्रेणियों में भी हर माइंड के दो दो पार्ट हैं, हायर माइंड एंड लोअर माइंड। जैसे कि हायर कॉन्शियस माइंड एंड लोअर कॉन्शियस माइंड, उच्च मन और निम्न मन। वैसे ही हायर सबकॉन्शियस माइंड एंड लोअर सबकॉन्शियस माइंड, हायर अनकॉन्शियस माइंड एंड लोअर अनकॉन्शियस माइंड। इस प्रकार माइंड के 6 हिस्से बनते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को एक ही बार समझने की कोशिश करेंगे तो हम और आप उलझ जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और माइंड के बारे में सिर्फ शुरुआत ही की है। अभी तो आपको जानने में और बहुत कुछ मिलेगा जिसको जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस माइंड का हम प्रयोग करते हैं वो एक तो पहले ही सबसे लो कैटेगरी का है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और उसमें भी जिस माइंड का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उसकी दूसरी श्रेणी का है, यानी कि लोअर कॉन्शियस माइंड, यानी कि निम्न चेतन मन। तो इस माइंड के पास जो पावर है वो जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होता है या विद्युतीय चुंबक होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पावरफुल होता है। लेकिन जो हमारा हायर अनकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप मतलब बिना बादल के भी बरसात करवा सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें सुनकर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे माइंड के अंदर इतनी पावर होती है या है कि अगर उस पावर को हम समझ जाएं और प्राप्त कर लें तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 10 सीक्रेट बुक में या 10 सीक्रेट मूवी में या कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, ये सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करने के लिए ही या उसके विश्वास रूप को ही बताया गया है कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और आपने रात को सोते वक्त विजुअलाइज करना है या सुबह उठते वक्त विजुअलाइज करना है, दिन में 3 बार ये अफर्मेशंस बोलनी है। हाँ, ये सच है कि इन बातों से भी असर पड़ता है, लेकिन इन बातों को जो कैच करने वाला है और इन बातों से जो असर होता है वो हमारा लोअर कॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है। और इससे हमें मतलब परिणाम तो मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने हायर अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं, वहां तक भी आप छोड़ो, अगर आप लोअर सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुंच जाएं तब भी हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा पावर है जिसे अभी आप शायद नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इन पावर्स को जगाया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है, और इन पावर्स को जगाने की कुछ खास विधियां हैं। अगर अब आपको अगर कोई इंग्लिश में कहे कि मेडिटेशन करो तो आप इसे संभव समझते हैं, पॉसिबल समझते हैं और हाँ अब आप मेडिटेशन करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर हिंदी में आपको कहा जाए कि ध्यान करो तो आपको लगता है कि पता नहीं बहुत बड़ी तपस्या करनी है या मुझे हजारों साल की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है, ध्यान करना और मेडिटेशन करना एक ही बात है। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से जो मन की शक्तियाँ हैं उनको जगाना बहुत ही आसान है, लेकिन बशर्ते कि आप इसे थोड़ा सा समझ जाएं। और ये हर आदमी के लिए पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म तो मैं मानता ही नहीं क्योंकि धर्म कोई चीज़ है ही नहीं। धर्मों का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ। परमात्मा ने जो इंसान या जो भी जीव बनाए हैं वो एक ही श्रेणी के हैं। बाद में लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अपने आप को बांटा है। चलो ये हमारा मुद्दा नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन माइंड की पावर्स को जगाया जा सकता है और इसके 2 तरीके हैं जगाने के। एक तरीका है मेडिटेशन और दूसरा तरीका है योग। योगी लोग भी माइंड को जगाते हैं, लेकिन योगियों का जो तरीका है वो बहुत ही टफ और लगभग हर इंसान के लिए, सबके लिए संभव नहीं है। क्योंकि ये जो योग के बारे में लोग बता रहे हैं असल में ये योग नहीं है। योग की जो विधियां हैं वो बहुत ही अलग और बहुत ही मुश्किल किस्म की हैं। योग में इंसान को प्राणायाम भी करना पड़ता है और अपनी सांस रोककर ध्यान जो है मूलाधार से शुरू करना पड़ता है और फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। और योगियों का जो मार्ग है और उनकी जो पहुंच है वो यहाँ पर आकर हमारे छठे चक्कर पर आकर रुक जाती है।
उसके आगे उनका रास्ता नहीं है, क्योंकि वो प्राणों को साथ में लेकर चलते हैं और इससे ऊपर प्राण नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर भ्रांतियाँ देखी हैं कि सब लोग कहते हैं कि 7 चक्कर हैं। एक्चुअली में 7 चक्कर नहीं हैं, चक्कर तो 6 हैं। सातवां चक्कर जिसे वो लोग बताते हैं या समझते हैं, वो सातवां चक्कर नहीं, वहाँ से एक दूसरे लोक की या दूसरे शरीर की शुरुआत होती है। और दूसरा जो हमारा मार्ग है अपने मन की शक्तियों को, माइंड को जगाने का, वो है संतों का मार्ग, यानी कि ध्यान का मार्ग। और ध्यान करना सबके लिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी कोई खास विधि नहीं है। सिर्फ ये है कि लेटना नहीं है, लेट कर ध्यान नहीं करना है। आप बैठ कर ध्यान कर सकते हैं, किसी भी आसान आसन में आप बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए या नीचे बैठ जाइए, जैसे आपको मतलब कंफर्टेबल लगे, आसान लगे। और ध्यान आपने मतलब ध्यान करना है, यहाँ पर अपना ध्यान टिका कर रखना है। टिका कर रखने का मतलब है कि आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है। आप मतलब धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते जाएंगे तो अपने आप निपुण होते जाएंगे। इसका रिजल्ट कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाता है, दिखना आपको शुरू हो जाएगा, और ये बहुत ही आसान है। चलो ध्यान के बारे में तो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हम माइंड की बात कर रहे थे। तो माइंड जो है उसके पास बहुत पावर है। और अभी माइंड के मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि 4 पार्ट और हैं जो मन का फंक्शन है। वो फंक्शन वाले पार्ट मैंने बताए थे कि मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये इन 4 पार्टों से माइंड का फंक्शन चलता है या व्यवस्था पूरी चलती है। कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं या जो भी हमारे पास बाहर से कुछ हम सिग्नल रिसीव करते हैं, उन सब को हमारे अंदर जो देखा जाता है और परखा जाता है और उसको प्रयोग में लाया जाता है, वो इन 4 पार्टों के द्वारा किया जाता है। और बाकी अभी जो मैं मन की शक्तियों के बारे में बता रहा था, तो हमारे मन के पास बहुत ही पावर्स हैं, बहुत ही हायर पावर्स हैं। अगर आप एक बार जगा लें तो आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक तो परमात्मा ने ये चीज़ें सबके लिए है तो बहुत आसान है, लेकिन सामने नहीं रखी हैं। और अच्छी बात है कि सामने नहीं रखी हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों की नैतिक जो वृत्ति है और नैतिक जो स्थिति है बहुत गिर चुकी है। अगर ऐसे लोगों के हाथ में ये शक्तियां आ जाएं तो वो इसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग करके खुद को भी और समाज की भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अच्छी बात है कि सबके पास ये शक्तियाँ नहीं हैं। और इसका दूसरी बात ये भी है कि जिसके पास ये शक्तियाँ आती हैं उसकी नैतिक स्थिति पहले ही उच्च हो जाती है। क्योंकि जब कोई आदमी ध्यान करता है तो इतना शांत और स्वच्छ और निर्मल हो जाता है कि उसका नैतिक स्तर अपने आप ही उठ जाता है। फिर वो ऐसा उल्टा सीधा कुछ काम करने का या समाज का अहित करने का या दूसरों का बुरा करने का फिर सोचता भी नहीं है। अगर कोई सोचता है तो फिर उसकी शक्तियाँ वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो यही मैं बात करना चाहता था आपसे, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी विषय के ऊपर दोबारा से बात करें कि माइंड आखिर चीज़ क्या है। आप इंग्लिश के 3 शब्द सुन लेते हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और इन चीज़ों से प्रभावित होकर आप समझ लेते हैं कि यही सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। भारत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही डिटेल में बताया गया है और इसमें इसके बहुत सारे पहलू हैं और छोटे छोटे ऐसे पहलू हैं, अगर उनको आप समझ लेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही आसान चीज़ है और इसका हर कोई बड़ी ही आसानी से प्रयोग कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने मेरी भावनाओं पर, मेरी बातों को समझा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं आपके लिए, लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए कुछ ऐसी ही खास बातें लाता रहूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है आध्यात्मिक रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बीच बीच में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में दूसरे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से भी बात करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।